हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर जो कुछ घटित होता है वह किसी अन्य शक्ति के द्वारा पहले से तय किया गया है? इस विचार को समझना मानव अस्तित्व का एक गहरा और दिलचस्प पहलू है। क्या हम अपने जीवन के निर्माता हैं या फिर हमें सिर्फ उस मार्ग पर चलने के लिए छोड़ दिया गया है जिसे पहले ही किसी ने चुना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, अंत तक जरूर सुने और कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान धीरज रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। खेत की फसलें खराब हो जाती और परिवार का पेट पालने के लिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। एक दिन जब धीरज थका हारा घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सुमन से कहा, सुमन, ऐसा क्यों होता है कि मैं कितना भी मेहनत करूं हमारी स्थिति नहीं बदलती? क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है? सुमन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, धीरज, मैंने सुना है कि गांव में एक महात्मा आए हैं। लोग कहते हैं कि वे भविष्य का ज्ञान रखते हैं। तुम उनसे जाकर मिलो, शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। धीरज को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वह महात्मा वेदानंद के पास पहुंचा। साधु अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। धीरज ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मेरी विनती है कि मुझे कुछ समय दें। मैं आपकी शरण में अपने सवालों के उत्तर खोजने आया हूं। महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखकर मुस्कुराए। पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है? धीरज ने कहा, गुरुदेव, क्या मेरा भविष्य पहले से तय है? क्या मैं लाख कोशिशें करूं फिर भी कुछ बदल नहीं सकता? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, धीरज, इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? धीरज ने बिना झिझक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। महात्मा ने कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे विश्वास की है। पास की पहाड़ी पर चढ़ो। वहां एक सुनहरी घंटी लटक रही है, उसे बजाकर लौट आओ। लेकिन ध्यान रखना, रास्ता कठिन होगा। अगर तुम बीच में हार मान गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धीरज ने सहमति में सिर हिलाया और पहाड़ी की ओर बढ़ा। पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होते ही रास्ते में कांटे, पत्थर और फिसलन भरे मोड़ आए। धीरज थक चुका था। उसके मन में विचार आया, क्या सच में यह घंटी बजाने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? क्या यह सब व्यर्थ नहीं है? लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी सुमन के शब्द याद आए, कभी हार मत मानना। धीरज। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और चढ़ाई जारी रखी। अंततः घंटी के पास पहुंचकर उसने उसे बजाया। जैसे ही घंटी बजी, हवा में एक गूंज उठी, विश्वास रखो। धीरज वापस आया तो महात्मा के पास एक सुंदर नीली चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने अपनी मीठी आवाज में कहा, तुमने विश्वास की परीक्षा पास कर ली। अब सुनो एक कहानी। धीरज चौंक कर बोला, क्या आप बोल सकती हैं? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं गुरुजी का संदेश लेकर आई हूं। सुनो, एक समय की बात है। बहुत समय पहले एक व्यापारी का बेटा समुद्री यात्रा पर गया। उसने सोचा, मेरे पास अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं और ईश्वर पर विश्वास रखूं तो सब ठीक होगा। रास्ते में तूफान आया। जहाज डूबने वाला था, लेकिन वह युवक खुद को छोड़ने की बजाय कूदकर एक लकड़ी का सहारा लेकर किनारे पहुंचा। बाद में उसी साहस और विश्वास ने उसे महान व्यापारी बना दिया। अगर वह विश्वास न करता तो समुद्र में खो जाता। चिड़िया ने कहा, विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। तुमने इस परीक्षा में दिखा दिया कि तुम्हारे पास यह ताकत है। आगे बढ़ो, क्योंकि अगली परीक्षा कठिन होगी। धीरज ने महात्मा से पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कर्म का महत्व समझना होगा। नदी के उस पार एक बूढ़ा मछुआरा है। उसके पास जाओ और उससे सीखो कि कर्म क्या है। धीरज नदी पार कर मछुआरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ा मछुआरा हर दिन मछलियां पकड़ता और उन्हें गरीबों में बांट देता। धीरज ने पूछा,
आप इतनी मेहनत से मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें बेचने की बजाय दान कर देते हैं, ऐसा क्यों? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, बेटा, कर्म सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं हमारा साथ देता है। चिड़िया की दूसरी कहानी। जब धीरज वापस आया तो वही चिड़िया एक शाखा पर बैठी थी। उसने कहा, अब सुनो कर्म का महत्व। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में अनाज बांटने का आदेश दिया। एक गरीब किसान ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और खुद कमाऊंगा। वह राजा को अजीब लगा। उसने किसान को काम दिया और किसान ने अपनी मेहनत से फसल उगाई। कुछ वर्षों बाद वह इतना सफल हुआ कि राजा ने उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लिया। कर्म का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन वह स्थायी होता है। महात्मा ने कहा, अब तुम्हें समय का महत्व समझना है। जंगल में एक विशाल वृक्ष है, वहां जाओ और समय के साथ धैर्य रखना सीखो। वृक्ष के नीचे धीरज ने देखा कि सूरज उगता और ढलता है। उसे समझ आया कि हर चीज अपने समय पर होती है। चिड़िया की तीसरी कहानी। चिड़िया वापस आई और बोली, अब सुनो धैर्य का महत्व, समय की ताकत। एक बार एक कुम्हार ने एक घड़ा बनाया। उसने उसे पकाने में धैर्य रखा। जो घड़ा जल्दी निकाला गया वह टूट गया, लेकिन जिसने समय लिया वह मजबूत बना। धैर्य के बिना जीवन अधूरा है। महात्मा ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। विश्वास, कर्म और धैर्य, ये तीन चीजें तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर तुम इन्हें अपनाते हो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। धीरज ने महात्मा और चिड़िया का धन्यवाद किया। वह अपने गांव लौटकर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गया। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। धीरज ने अपने गांव लौटने के बाद महात्मा और चिड़िया की दी गई शिक्षाओं को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया। अब वह अपनी मेहनत और धैर्य से न केवल अपने जीवन को बेहतर बना रहा था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा था। परंतु महात्मा ने उसे कहा था कि जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। और जैसा कि महात्मा ने बताया था, धीरज की अगली परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली थी। कुछ महीनों बाद धीरज के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी एक दिन गांव में अकाल की खबर आई। आसपास के गांवों में भोजन की कमी हो गई। धीरज के पास इतना अनाज था कि वह उसे बेचकर अमीर बन सकता था, लेकिन महात्मा की शिक्षा याद करते हुए उसने फैसला किया कि वह अनाज उन लोगों में बांटेगा जो भूखे थे। उसकी पत्नी सुमन ने पूछा, धीरज, यह अनाज बेच देंगे तो हमें कभी गरीबी नहीं सताएगी। क्या यह सही है कि हम इसे दान कर दें? धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, महात्मा ने सिखाया था कि त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं आज दूसरों की मदद नहीं करूंगा तो मेरे अच्छे कर्म कैसे फल देंगे? धीरज ने सारा अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। चिड़िया की चौथी कहानी। उस रात चिड़िया फिर आई। उसने कहा, धीरज, आज तुमने त्याग की परीक्षा पास की। अब सुनो त्याग का महत्व। बहुत समय पहले एक राजा के पास एक अमूल्य रत्न था। उसे बचाने के लिए उसने उसे अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन एक दिन राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। एक वृद्धा राजा के पास आई और बोली, यह रत्न किस काम का जब तुम्हारे लोग भूखे हैं? राजा ने सोचा और उस रत्न को बेचकर अनाज खरीदा। उसकी प्रजा को बचाया। वर्षों बाद वह राजा इतना प्रिय हुआ कि उसकी महिमा हर जगह फैली। त्याग वह बीज है जो सच्ची समृद्धि को जन्म देता है। एक दिन धीरज के एक पुराने दोस्त रामेश्वर, जो पहले उससे गरीब था, अचानक अमीर बन गया। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। कुछ लोगों ने कहा, धीरज, रामेश्वर तुमसे आगे निकल गया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? धीरज के मन में थोड़ी ईर्ष्या आई, लेकिन उसने तुरंत चिड़िया की बातें याद की। उसने सोचा, हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार चलता है। मुझे ईर्ष्या के बजाय उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। चिड़िया की पांचवी कहानी। चिड़िया ने इस बार कहा, तुमने ईर्ष्या पर विजय पाई। अब सुनो इसका महत्व। कहानी। जलन का अंत। एक व्यापारी के दो बेटे थे, एक मेहनती और दूसरा आलसी। मेहनती बेटा अमीर बन गया और आलसी बेटा ईर्ष्या से जलने लगा। उसने हर तरह से अपने भाई को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंत में
जब उसने अपनी ईर्ष्या छोड़ी और खुद मेहनत की, तब जाकर उसे सफलता मिली। ईर्ष्या इंसान को भीतर से कमजोर करती है। केवल सकारात्मक सोच और परिश्रम ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अब तुम्हारी अगली परीक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित होगी, आत्मा की शांति और संतुलन। कुछ महीनों बाद धीरज के जीवन में सुख समृद्धि आ गई थी। वह अब बहुत अच्छे हालत में था और उसे देखकर सभी लोग उसकी मेहनत और कर्म को सराहने लगे। लेकिन एक दिन वह महात्मा के पास गया और पूछा, गुरुदेव, अब जब मैं खुश और संतुष्ट हूं, तो क्या जीवन में और कोई परीक्षा बाकी है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में शांति प्राप्त करने का रास्ता सबसे कठिन होता है। तुम्हारी अगली परीक्षा आत्मा की शांति होगी। इस परीक्षा में तुम्हें अपने भीतर की शांति को ढूंढना होगा, बिना किसी बाहरी सुख के। तुम्हें अपनी इच्छाओं, आक्रोश और तनाव को शांत करना होगा। महात्मा ने धीरज को नदी के किनारे भेजा, जहां एक साधु बाबा बैठते थे। बाबा ने धीरज को एक छोटी सी कश्ती दी और कहा, तुम्हें इस कश्ती में बैठकर नदी के पार जाना होगा। तुम अपनी शांति बनाए रखो, चाहे नदी के रास्ते में कितनी भी लहरें आएं। धीरज ने कश्ती में बैठकर यात्रा शुरू की। नदी में तेज बहाव और लहरों ने कश्ती को दाएं बाएं हिलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में धीरज घबराया और डरने लगा, लेकिन फिर उसने ध्यान किया और धीरे धीरे शांति पाने की कोशिश की। जैसे जैसे उसने आत्मनिर्भरता और संतुलन बनाए रखा, लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और वह बिना किसी डर के नदी के पार पहुंच गया। चिड़िया की छठी कहानी जब धीरज वापस महात्मा के पास लौटा, तो वही चिड़िया फिर से दिखी। चिड़िया ने कहा, तुमने शांति की परीक्षा पास कर ली। अब सुनो शांति का महत्व। बहुत समय पहले एक राजा था जो सदैव युद्ध करता रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा हैं जो शांति का मार्ग जानते हैं। राजा ने सोचा, मैं अगर शांति पा सकूं तो क्या यह मेरे राज्य को और भी समृद्ध बना देगा। राजा बाबा के पास गया और उनसे शांति का रास्ता पूछा। बाबा ने कहा, शांति बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब तुम खुद को शांत रखोगे तब तुम दूसरों को भी शांति दे पाओगे। राजा ने बाबा की बात मानी और धीरे धीरे उसने युद्ध को छोड़कर अपने राज्य में शांति की स्थापना की। उसका राज्य समृद्ध हुआ और उसकी संतानें भी शांति का पालन करने लगीं। महात्मा वेदानंद ने कहा, धीरज, तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारे पास सभी चीजें हैं, विश्वास, कर्म, धैर्य, त्याग, ईर्ष्या पर विजय और शांति। यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, विश्वास रखते हो, धैर्य रखते हो और अपने भीतर शांति की खोज करते हो, तब भाग्य तुम्हारे साथ होता है। धीरज ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने कभी नहीं भुलाया कि जीवन की सच्ची परीक्षा अपने अंदर के गुणों को पहचानने और उनका पालन करने में होती है। जो हम अंदर से हैं, वही हमारे बाहर के संसार को प्रभावित करता है। धीरज का जीवन अब न केवल समृद्ध था, बल्कि उसे सच्ची शांति और संतोष मिल चुका था और वह जानता था कि किसी भी कठिनाई या परीक्षा का असली समाधान उसके अपने विश्वास, कर्म, धैर्य, त्याग और शांति में था। महात्मा वेदानंद ने धीरज से कहा, वत्स, जीवन में हर पल परीक्षा है। तुम्हारा भविष्य पहले से तय नहीं है। यह तुम्हारे कर्म, विश्वास, धैर्य, त्याग और ईर्ष्या से मुक्त सोच पर निर्भर करता है। तुमने इन 5 परीक्षाओं को पार किया। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारे खुद के कर्मों का फल होगा। धीरज ने गुरुजी और चिड़िया का धन्यवाद किया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में इन सीखों को हमेशा याद रखेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अंतिम सीख, हमारा भविष्य हमारे कर्मों, विश्वास और धैर्य से बनता है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और दूसरों के प्रति उदार रहें, तो कोई भी ताकत हमारे भाग्य को बदलने से नहीं रोक सकती।